टीम मेंबर का आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा टीम मेंबर मुंबई आया था एक बार मुझसे मिलने के लिए। यंग लड़के ही थे, 22 साल के, जिनके पास ज्यादा स्किल्स नॉलेज नहीं थी, बट फिर भी वो मुझसे आके मिले, मुझसे बातें की, मैं उनके साथ काम करने के लिए एग्री था। तो एक अपॉर्चुनिटी वो लोग यहाँ पे आके वो लोग लेके गए। उसमें से एक के पास कोई भी ज्यादा स्किल्स और नॉलेज नहीं थी, दूसरे के पास थोड़ी ज्यादा नॉलेज थी, उसके पास डिग्री थी, एनिमेशन के स्किल्स थे और कई सारी नॉलेज। बट फिर ये दोनों ट्रेन में जा रहे थे। जब ये लोग ट्रेन में जा रहे थे तो उनके पास में एक लड़का बैठा हुआ था। बातों बातों में उसको पता चला ये जो लड़का है वो इंडोनेशिया में रहता है, वहां पे बिजनेस करता है। अब इसी चीजों से रिलेटेड फिर वो लोग बातें करने लग गए कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। बट फिर मेरे टीम मेंबर का जो दोस्त था ना, उसको नींद आने लग गई, तो वो ऊपर जाके सो गया। लेकिन जो दूसरा मेरा टीम मेंबर था ना, वो नहीं गया। वो उससे बात करने में लगा हुआ ही था कि वो बताने लग गया कि हम कैसे काम करते हैं, आप लोग कैसे काम करते हो। ऐसी बातें होने लग गई और बातें होते होते नंबर्स एक्सचेंज हो गए। ना बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों फिर अपने रास्ते निकल गए। अब कुछ महीने बाद हो गए कि एक दिन अचानक से ना उस इंडोनेशिया वाले बंदे का कॉल आया जो ट्रेन में मिला था, और उसने बोला एक बंदे की तलाश में हूँ, मुझे एक एनिमेटर चाहिए, तुम वो चीज़ कर पाओगे? और टीम मेंबर जो मेरा था उसको आता तो नहीं था, बट उसने बोल दिया कि हाँ मैं कर लूंगा। उसने बताया भी था कि हम लोग एनिमेशन का स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं इतना। उसको काम चाहिए था इसलिए उसने हाँ बोल दिया। कुछ दिनों बाद इंटरव्यू हुआ उस बंदे के साथ जिसको स्किल्स नहीं है, बट उसने क्या समझदारी करी, तो पता नहीं था, बट स्टिल उसने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देख लिए, बेसिक नॉलेज एनिमेशन के बारे में ले ली, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस अच्छा था, इसीलिए उसने वो इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया। जिसके बाद उसको पता चला कि उस जॉब के लिए उसको 1 लाख रुपए की सैलरी मिली घर बैठे बैठे, जहाँ पे उसको दिन के 6 से 8 घंटे लगाने पड़ेंगे। एंड गेस व्हाट, ये काम वो खुद नहीं कर रहा था, उसने ये काम अपने दूसरे दोस्त को दे दी जिसको एनिमेशन आते थे। अब ये पूरी स्टोरी आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, ये स्टोरी बता रहा हूँ बिकॉज लक एंड लोकेशन मैटर्स। वो लड़के का वहाँ पे होना लक की बात थी, और लोकेशन मुंबई आना, मुंबई से जाना एक लोकेशन वाली चीज़ तो थी, बट लक के साथ एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके दोस्त के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, बट उसने बात नहीं किया, उसने एक्शन नहीं लिया। और जैसे कि ब्रेन ट्रेसी कहते हैं, लक इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल, इफ़ यू वांट मोर लक टेक मोर चांसेस, बी मोर एक्टिव, शो अप मोर ऑफन। जैसे कि दूसरे दोस्त ने किया, जिसके पास स्किल नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल उसने 1 लाख रुपए की जॉब क्रैक कर डाली। 3 रीजन की वजह से, अगेन रिपीट कर दूं, सही जगह, सही टाइम और एक्शन, ये 3 कॉम्बिनेशन का आप भी यूज करो। अब आते हैं